Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Swami Shri Prabhupada Maharaj ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Granthdas Srimad Bhagavatam ki jai, Nitai Gaur Hari Pramanandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam. Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jayamudire. Tato Jayamudire. Nashtabhayeshu Bhatreshu. Nashtabhayeshu Bhatreshu.
नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति नैष्टकी। तो आपके अनुक्रम का अतिक्रमण करते हुए श्रीमद् भागवतम में लिखित लोग ज्यादा है, इससे प्रवचन बदली कर दिया मैंने। यद्यपि वो भी एक लेडीज का भी वाक्य है, लेकिन इस पर भी मैं सोचा कि कुछ उपदेश स्त्री वर्ग को सुंदर मिले, इसलिए मैं आपके जो क्रम से प्रारंभ है भागवतम जो क्रम से आप सुन रहे उनका अतिक्रमण करके हम लोग ये तृतीय स्कंद के 23वें अध्याय का 55 नंबर श्लोक का पाठ करेंगे और आगे पीछे के 3-4 श्लोक देखते हुए उससे जो हम लोग को उपदेश मिलता है, खास करके माता लोग को जो उपदेश मिलता है उन उपदेश को हम लोग ग्रहण करेंगे। तृतीय स्कंद अध्याय 24 निकालिए आप लोग के पास है तो पीडीएफ, श्लोक संख्या 55। संगो यह संसते हेतु असत्सु विहितो धिया सैव साधुषु कृतो निसंगाय निसंगत्वाय कल्पते। संगो यः संसतेर् हेतु असत्सुर्विहितो धिया सैव साधुषु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। इसके पास से उच्चारण करें, इसका पेन बंद कर दीजिए ना, मेरा गला खराब करेगा। थैंक यू। उच्चारण कर सकते कोई एक आध, एक भी नहीं। संगः संगति इस संसार में या जो संसते संसार बंधन का हेतु कारण बनता है असत्सु दुष्ट व्यक्तियों की संगति से ये निश्चित है और धिया बुद्धिपूर्वक नहीं करने पर भी सएव वही संग साधुषु साधुओं के साथ इनको करने से निसंगत्वाय संसार से मुक्ति का कारण होता है, कल्पते होता है। तो देखिए इस श्लोक में माता देवहूति के द्वारा उच्चारित श्लोक है। वो कहते हैं कि संसार में जिस प्रकार उन दुष्ट व्यक्तियों की संगति संसार बंधन का कारण होती है, उसी प्रकार भले ही अनजान में किया हुआ हो, लेकिन साधु संग अगर किसी ने किया है तो निश्चित उनके लिए मुक्ति का कारण बनता है। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदन्ति। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्नमस्नवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण सहगण ललिता श्री विशाखन्वितं
मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। जयतं श्रुतभङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजो श्रीराधा मदनमोहन वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य नमो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामने नमस्ते। सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। तो आज का एक जो श्लोक है वो व्यक्ति को सत्संग के लिए प्रेरित करता है। माता देवहूति के द्वारा तब इस श्लोक का उच्चारण किया गया है जब उनके पतिदेव संन्यास लेकर के जाने के लिए तैयार है, तो उस समय इस श्लोक का वो उच्चारण करते। एक श्लोक नहीं, कई श्लोक है, मैं आपको बताता जाऊंगा, पर व्याख्या नहीं कर सकते हैं, केवल अनुवाद पर होगा। लेकिन यह बहुत उपदेश शिक्षा, खास करके स्त्री वर्ग के लिए बहुत सुंदर शिक्षा है। आप सब लोग जानते हैं श्रीमद् भागवतम की अद्भुत कथा है। सबसे महान गृहस्थी जो इससे बढ़कर कोई गृहस्थी नहीं हुआ आज तक, उतने महान गृहस्थी श्री कर्दम मुनि की पत्नी माता देवहूति, जो देवहूति की इच्छा पर मनु महाराज ने अपनी पुत्री को श्री कर्दम मुनि के हाथ में दिया था, या उनका हाथ उनके हाथ में दिया था। जब वो कर्दम जी की कुटिया पर आए कि देखो मेरी लड़की की इच्छा है कि वो आपको वर्ण कर चुकी है अपने मन से, और वो आज ये कन्या है, एक बार जिनका वर्ण करती है वो दोबारा वो दूसरे के साथ विवाह नहीं कर सकती है। तो कर्दम मुनि ने कहा कि ठीक है, मैं विवाह तो करूंगा इनके साथ, क्योंकि मेरी भी इच्छा है, ब्रह्मा जी का मुझे आदेश है मेरे पिताजी का कि बेटा तुम उन संतान उत्पन्न करो, इसलिए मुझे भी एक पत्नी की आवश्यकता है। लेकिन जब इन्हीं को कोई संतान होगा और मेरे पिता ने जो मुझे आज्ञा दिया वो आज्ञा पूर्ण हो जाएगी, तो मैं तो भाई उन भगवान का भजन करना चाहता हूं, इसलिए मैं तो जंगल चला जाऊंगा संन्यास लेकर के। इस कंडीशन में तो मनु महाराज ने शत्रुपा के सामने देखा क्या बोल रहा है। मतलब पहली संतान होने से बोलते हैं मैं तो भगवान का वर्णन करने वाला व्यक्ति हूं, क्योंकि मुझे इस संसार में भगवान से प्रिय और कोई नहीं है, इसलिए मैं तो अपना भजन के लिए संन्यास लेकर के चला जाऊंगा। मनु महाराज दंग रह गए। उन्होंने शत्रुपा के सामने देखा, शत्रुपा ने तुरंत देवहूति के सामने देखा, सुना ये लोग ये क्या बोल रहे हैं। जो भी अभी हाँ बोल दो ना, बाद में देखा जाएगा जो कुछ पे है। चूंकि कर्दम मुनि का जो गुणों का गान नारद जी के मुख से श्रवण किया था मन महाराज की राज्यसभा में,
वो बराबर याद था माता देवभूति। उनके पास भगवान के द्वारा प्रदत्त ये भी एक इतनी अद्भुत योग शक्ति है, जिस योग शक्ति से इस संसार का कोई भी सुख व्यक्ति को उपलब्ध हो सकता है। और उनके रूप का, उनके गुण का वर्णन सुन करके माता देवभूति ने निश्चय किया था कि मैं कर्दम जी के साथ ही विवाह करूंगी। तो ये विवाह का कार्यक्रम इत्यादि अच्छा लगता है सुनने में, नहीं, लेकिन उतना ही खतरनाक है कि कर्दम जी को पता था, कर्दम जी ये सब जानते थे। तो मनु महाराज ने कहा कि ठीक है, तो जब हमारी लड़की की इच्छा है इस कंडीशन में तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो इस प्रकार इन लोग का इस विवाह उसी समय किया मनु महाराज ने, और अपनी पुत्री को बहुत सारी दहेज जो साथ में लाए थे उन साधु की कुटिया पर, तो बहुत सारी दहेज दिया और फिर वो चले गए। आप लोग सब जानते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपनी पत्नी देवभूति को वो सेवा करते हुए देख करके उनका मन प्रसन्न हो गया। जैसे उन लोग का विवाह हुआ तो वो हनीमून के लिए नहीं गए, क्योंकि उनको तो प्रिय था, तो वो तो 1000 साल समाधि में चले गए। ये सतयुग का बात है, 1,00,000 साल का आयुष्य था, तो 1000 साल वो बैठ गए समाधिस्थ होकर के। और माता देवभूति बिना कोई कंप्लेंट उनकी सेवा करती रही। जी आर्य लड़कियों का धर्म है, वो सेवा करती रही, कुछ बोले नहीं क्यों विवाह किया, या वह अभी की लड़की है तो बोल देगी विवाह क्यों किया, समाधि में बैठना था, लेकिन वो कुछ नहीं, और सेवा करती रही। 1000 साल बीतने पर जब उन्होंने देखा एक दिन, अरे इस संसार में जीवात्मा को सबसे प्रिय अपना शरीर है, लेकिन देवभूति ने मेरी सेवा के कारण अपने शरीर तक की भी उन्होंने देखभाल नहीं किया, उतनी मेरी देखभाल किया ना। फलस्वरूप उनको बुला करके ये कहा कि भाग्यवान, अभी जो भगवान के द्वारा प्रदत्त हमारे पास ऐश्वर्य है, उन ऐश्वर्य को आप देखो। ऐसा कहते हुए अपने उन योग बल से जो भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ ये बल था, अपने बल से उन्होंने एक विमान निर्माण किया। अद्भुत विमान था, समस्त जगत का प्रत्येक भोग उस विमान में था अर्थात ऐसा नहीं कि रोटी पकाया हुआ पड़ा था, यह इच्छा करने पर वो आ जाता था। एक ऐसा विमान की कर्दम जी ने रचना किया, भगवत कृपा से, उनके ऊपर भगवान की कृपा थी। तो समस्त भोग, और उनके बाद में जब देवता ने देखा कि अरे ये तो सुंदर फ्लाइट, लेकिन वो अपने देह को देख करके बोले अब कितना भी अगर भोग है, व्यक्ति ठीक नहीं है, बीमार है, तो क्या भोग भोगेगा। कर्दम जी समझ गए, उन्होंने कहा बिंदु सरोवर में, आज भी बिंदु सरोवर है, आप जानते ना, सिद्धपुर, पाटन के बगल में सिद्धपुर है ना, वो बिंदु सरसी वहां है। कपिल मुनि आज भी वहां कपिल आश्रम है, गुजरात में। तो कहते तुम इस सरोवर में डुब, आप पाठ कीजिए तो पता चलेगा इन सारी कथा का, मैं तो बहुत ऊपर ऊपर से जा रहा हूं। तो तुम इस सरसी में डुबकी लगाओ। और जैसे उन्हें डुबकी लगाया, वो अंदर ही जाती गई, अंदर जाती गई, और जब तल पर पहुंची ना, तो वहां 2000 उन गंधर्व कन्या उनकी सेवा के लिए उपलब्ध थी। और उनको ऐसा उबटन कुछ लगाया, स्वर्ग की है ना वो लोग, तो अप्सराएं, ऐसा उबटन लगाया कि उनका शरीर है ना, जो था उनसे भी अच्छा तंदुरुस्त शरीर हो गया। और जब उन्होंने संकल्प किया, माता देवती ने, मैं मेरे पति के साथ पास जाऊंगी, तो वो तुरंत उन 2000 कन्याओं के साथ बाहर निकले और उन सब ने विमान पकड़ा। 100 साल
वो विमान सब जगह घूमता रहा, समस्त भोग उसने था ही। और जब स्वर्ग में वो फ्लाइट लैंड हुई, नंदन कानन इत्यादि जो उन सुमरी की तलहटी में जब लैंड हुई, तो देवता लोग आश्चर्यचकित हो गए। देवता लोग, हम पूजन करते हैं ना जिनका मंदिर में, तैयार जी का बार इसमें बैठने का मौका मिले तो बहुत बढ़िया है। अब वो क्या भोग होगा, वो क्या फ्लाइट होगी, आप सोचिए। भगवान जब किसी को देते हैं भोग, है ना, तो जो अद्भुत होता है। तो इस प्रकार वो 100 साल घूम करके पूरे जितने भी लोकांतर है, उन सब लोगों में जाकर के घुमाया अपनी पत्नी को ना। और फिर उन्होंने उन बिंदु सरोवर फ्लाइट को लैंड किया। बोला अभी इच्छा है कुछ देखने की? बोला नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, आपके साथ रहते हुए, है ना, मैंने जो अचरज युक्त, जैसे मैंने देखा नहीं था दुनिया को, लेकिन आपने पूरी दुनिया को दिखाया। ये केवल इतना ही नहीं है कि खारे समुद्र के अगल बगल में जितने भी अमेरिका है, ऐसा नहीं। 7 समंदर इस पृथ्वी के ऊपर है, और उसके ऊपर स्वर्ग है, सॉरी उनके ऊपर भुवनलोक है, और उसके ऊपर स्वर्ग है। और स्वर्ग का वर्णन मैं करूं ना अभी, तो आप लोग वैकुंठ जाना छोड़ करके बोले एक बार स्वर्ग पर जाना चाहिए, बाद में जाएंगे वैकुंठ। अद्भुत वर्णन है 5वें स्कंद में स्वर्ग का, और लोकेशन के साथ, है ना, ऐसा नहीं है ये हवा है, बिल्कुल लोकेशन दिया गया है कि कहां पर है और यहां से कितनी दूरी पर है, सब कुछ है। तो वो जब लैंड किया इधर भारतवर्ष में बिंदु सरोवर पर, गुजरात में ना, तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ संग किया, 9 रूप धारण किया, ऐसे लिखते हैं भागवतम। और 9 बार संग किया, और 9 बार कन्या उत्पन्न किया, और कन्या भी 25 साल की। योग बल, उसको पाठ पढ़ाना, स्कूल भेजना, 2-4 ट्यूशन के बाद भी गधी रहे, ऐसा बात नहीं, है ना, एकदम एकदम, है ना। और देखने में इतनी सुंदर कन्याएं, है ना, और उनके अंग से वो जो कमल होता है ना, उन कमल की सुगंध आती थी। और प्रत्येक कन्या के उन अंग से, और हम तो पाउडर लगा करके भी ठीक नहीं होता, 4-5 घंटे में वैसा का वैसा ना, तो शरीर ऐसा है, इदम शरीरम परिणाम पेशलम, नहीं, कुर्सी का रलवार गाते कि औषधन पृछति मूढ़मते निरामय कृष्ण रसायन पीव, उनका विश्व से अंतर हो जाएगा ना। तो इस प्रकार, है ना, उन दिव्य शरीर जिनके पास था, ऐसी 9 कन्याएं जैसे उत्पन्न हुई एक साथ में, तो तुरंत वो तो जाने के लिए तैयार हो गए। कहते पतिम सा परिवृचनस्तम तदा आलक्ष्य औषधिम सती अस्मय मानम विक्लवेन हृदयेन विदुयता। जैसे उनके पति को संन्यास लेकर के घर से जाने के लिए उन तैयारी करते हुए देखा, तो कहते प्रव्रजिष्यन्तम सा पतिम, सा माने देवहूति, माता देवहूति ने, लेडीज के लिए सा बोला जाता है संस्कृत में, और जेंट्स के लिए स, ना, सा। तो वो देखा कि मेरा पति संन्यास लेकर के जा रहे हैं, तो कहते हैं तदा अलक्षो उषतिम सती, उस टाइम अत्यंत चित्त में उद्विग्नता थी, उनके चित्त में सती थी, अपने पति को जाते हुए वो देख नहीं, लेकिन कहते हैं कि उनका हृदय भीतर से बहुत विगलित था, है ना, बहुत दुखी था, लेकिन स्मय माना, फिर भी ओटो पर हंसी थी। हृदय में दुख था कि अरे मेरे पति चले जाएंगे ना, लेकिन होठों पर स्मित था। देखिए
वो कहते विक्लवेन हृदय में विदुता, उनका चित्त अत्यंत दुखी था ना, लेकिन फिर भी स्मयमाना, हंसते हुए उनके अपने मुस्कुरा करते, लिखंटी अधोमुखी भूमि पदाम नख मणिष्ठिया, उनका नख कैसा था बोले मणिया जैसे लगती है, उस प्रकार का उनका नाखून था। उन नाखून के द्वारा माता देवहूति नीचे देख करके भूमि को देखने लगी। लिखंटी अर्थात कुदेरने लगी, लिखा नहीं जाता है ना, लेकिन भूमि कुदेरने लगी। और कहते उवाच ललिताम वाचा, और सुंदर वाणी से वो कुछ बोली, लेकिन निरुद्या अश्रु कलाम सैने, उन्होंने धीरे से अपने जो हृदय दुखी हुआ था, आंसू आ रहा था, उन्होंने कंठ में रोक लिया कि मेरी विनती पर अगर वो नहीं रुकेंगे ना तो फिर अपशुकन होगा। इसीलिए अश्रु को बाहर निकलने नहीं दिया और सुंदर वाणी से ना अपने अश्रुओं को कंठ में रोका और सुंदर वाणी से धीरे से वो बोली, देवहूति रुवाच। ये अब ये 5-6 श्लोक है, लेकिन बहुत सुंदर श्लोक है। उनका सर्वम तद भगवान मयो उपाहम प्रतिश्रुतम अथापि मैं प्रपन्नाया अभयम दातुम अर्हति। बोलते हैं भगवान, हे स्वामी, आपने जो मेरे विवाह के समय वचन दिया था, उन सारे वचन का आपने पालन किया, तथापि फिर भी कहते हैं कि मैं प्रपन्न, मैं तो आपकी शरणागत हूं ना, अगर आप अभयदान देते हैं तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अभी की स्त्रियां इस प्रकार भी नहीं दिखाएंगी। वो बेचारा थक करके ऑफिस से घर में आया तो बोला वो फैन का बटन दबा करके आना, और हाँ मेरे लिए एक गिलास पानी भी लेते आना साथ में। देखिए भी नहीं देखिए, यह आदि जोड़ा है मनुष्यों का। मनु महाराज शत्रुपा के बाद में ये उनकी पुत्रियां हैं। हम मनु के हैं इसलिए मनुष्य बोलते, षष्ठी विभक्ति है, हम मनु के हैं इसलिए हमको मनुष्य बोलते, मनु का, गुजराती हिंदी बोलते हैं मनु का, हम सब लोग मनु के हैं। अब देखिए कितना अंतर हो गया है आज। अब देखिए इनका विवेक देखिए कि मैं तो आपकी शरणागत, अथापि मैं बोलते देखो मैं तो आपकी शरणागत हूं, अभयम दातुम अर्हसि, मुझे अगर निर्भय दान दे, गुस्सा न करे तो मैं कुछ बात रखना चाहती हूँ। करदम जी समझ गए कि मैं कुछ कहना चाहती है, तो कहते ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, ब्राह्मण थे ना, दुहित स्तुभ्यम विवर्ग्या पतय सम। अब ये जो 9 कन्या विवाह के योग्य हो गई है, भाई मैं कहां खोजने जाऊंगी योग्य वर। तो ये 2 काम आपको करना है, एक इस कन्याओं का विवाह दे दीजिए, आप जाइए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आज चले जाइए, अगर आज विवाह करना तो आज चले जाइए, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं। और बस ये जो टेंशन है ना कि मैं कहां इन योग्य वर कहां खोजूंगी, कहते विवर्ग्या पतय समा, इनको लिए उनके समान गुणवान पति खोजना, तो मैं कहां खोजने के लिए जाऊंगी, है ना। न कच्चित श्याम में विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते बना। और बाद में कहते हैं कि जब आप वन में जाएंगे तो इसके कारण मेरे चित्त में जो दुख उत्पन्न होगा, उन दुख का निवारण करने वाला कोई ये पीछे चाहिए। देखो कितना विनय से 2 वर मांग लिया, इतना विनय से मांगा 2 वर, एक कन्याओं का विवाह दीजिए और दूसरा एक संतान और मुझे चाहिए। आपके जाने के बाद, है ना, विश्वनाथ गुरु ठाकुर लिखते हैं अपने टीका में, मैंने तो पाठ पढ़ा है बढ़िया से, वो कहते हाँ तो बहाना बना रही है और हमको रोकना चाहते, बोले नहीं ऐसा बात नहीं है, वस्तुतः मैं आज तक आपके उन सामर्थ्य को समझ नहीं पाई।
मैंने सोचा था विवाह के टाइम, आपने जब प्रतिश्रुति दिया, वचन लिया कि भाई मेरे बच्चे होने के बाद मैं तो चला जाऊंगा, मेरी प्रीति तो भगवान को प्राप्त करने में है ना। तो मैं सोचा कि अब बाद में भूल जाएंगे भगवत प्राप्ति से, है ना, एक बार विवाह कर लिया जाए। लेकिन क्या आपका सामर्थ्य, इतने समय मेरे साथ बिताने के बाद भी आपको तनिक भी आसक्ति नहीं है। और भी कहा था कदम जी ने, ये फ्लाइट जब तक तुम जियोगी तब तक ये फ्लाइट रहेगी, जहां घूमना है घूमती रहना, खान पान करके। हमारे जैसे कोई अभी आज के मनुष्य बोलो कोई बात नहीं, चाहिए आओ। बस हम तो बस अमेरिका ले जाएंगे इसको, जहां चाहे युगांडा ले जाएंगे, दिन में 3 ऋतु बदलती है ना। वो ऐसा सुंदर क्लाइमेट है वहां, है ना, दिन में 3 ऋतु बदलता है। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया जब युगांडा गया। अब तो गए ना प्रभु जी, अद्भुत देश है, छोटा सा है, लेकिन दिन में 3 ऋतु बदलती है। खैर, मैं कह रहा था कि वो कहते हैं कि कश्चित श्यान में कोई एक तो होना चाहिए, विश्व का एक तो ही प्रवृत्ति वनम। आप जब वन में जाएंगे तो कोई तो पीछे होना चाहिए जो मेरे उन शोक को दूर करने वाला। तो बोले अभी तक कहाँ गई थी भाई? मन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पूर्व पक्ष उठाते कि भाई अभी तक तो मेरे साथ थे, और अभी मैं जब सन्यासी के जा रहा हूं बोले क्लास दो, बोले भगवत गीता का क्लास दीजिए। अब देखो मैं जा रहा हूं तो अभी तक तू कहाँ गई थी? तब कहते हैं तब तालम कालेन व्यतिक्रांतेन में प्रभु, ए प्रभु, मैंने जो अब तक आपके साथ जो काल बिताया है ना, वो कैसे बिताया? बोले इंद्रिया अर्थ प्रसंगे ना, मैं मेरी इंद्रियों की तृप्ति के लिए आपके साथ ये समय बिताया, और इतना लंबा समय कहां बीत गया ये मेरी समझ में नहीं आया। इसलिए मनुष्य जीवन की एक एक क्षण अत्यंत कीमती है। उन एक एक क्षण को भगवान की भक्ति में लगाना बहुत आवश्यक होता है। दूसरा काम हो न हो, बने न बने, कोई बात नहीं, लेकिन ये बना लेना चाहिए। अत्यंत कीमती समय है। और वो देखिए ना, हमें तो खोजना पड़ता है, पहले सुख के लिए, पहले उपाय के लिए जाते हैं, है ना। कहाँ जाते हैं? मुंबई जाते हैं, ट्रेन भर भर करके, फीट है पूरी ट्रेन, फिर भी थोड़ा जगह दे दीजिए एक पैर रखने का, जाते हैं ना। इसको कुछ टेंशन नहीं था, कुछ भी नहीं ना। सामने भोग पड़ा हुआ था, लेकिन जैसे पति का विरह का बात सुना, उनके चित्त में वैराग्य उत्पन्न हुआ तत्काल। और वैराग्य उत्पन्न होने से उन्होंने जिज्ञासा किया, एतावतालम कालन रतिकांतन में प्रभु, मैंने अभी तक का मेरा जो काल आपके साथ गया, वो तो कहते हैं इंद्रिय अर्थ प्रसंगे में, केवल इंद्रियों के तर्पण में, खान पान में, रौन सहन में, घूमने में मैंने बिताया ना इतना लंबा समय। परित्यक्त परमात्मा ना, मैंने परमात्मा तत्व के ऊपर कोई विचार नहीं किया। ये मेरा दुर्भाग्य रहा। लेकिन सद्भाग्य क्या है कि मैं आप जैसे साधु की पत्नी हूं। अब बता रही है, देखो कैसे कैसे बात बता रही है, जिसको सुनने से, है ना, वो महामुनि कर्दम जी जो जा रहे थे वो रुक गए, बोले मां खेद मत करो। अगर ऐसा बोला होता तो विवाह क्यों किया जाना था, तो चले जाते थे। बोले कौन पूछता है तेरा, तुम जानो, तुम्हारे पिता जाने, मैंने पहले बताया था, जाओ पिता के घर जाओ, वो चले जाते थे। लेकिन विवेक देखिए, विवेक देखिए वो क्या बोल रही है। कहते हैं कि परित्यक्त परमात्मा इंद्रिय अर्थ प्रसंग में प्रभु व्यतिकांत कालन एतावतालम, इतना लंबा काल आपके साथ जो मेरा बीता, वो तो केवल इंद्रिय फेस्टिवल में बीता। नाना प्रकार का लोकांतर देखते हुए, और सब लोग वाह वाह करते थे, क्या फ्लाइट, सबकी वाह वाह लेने में ही हमारा टाइम बीत जाता है ना, होता है ना हम लोग संसार में। और जब आईने के सामने जाता तो आधा घंटा कहां चला जाता पता नहीं चलता है।
और ऐसा ऐसा श्रृंगार करते हैं जेंट्स लेडीज सब लोग, है ना। इसलिए लिफ्ट में आईना रखा है, कोई 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 मिस्टेक न खोजे इसमें, है ना। ये ऐसा लिफ्ट है, वैसे वो देखने में जाएगा तब तक फ्लोर आ जाएगा। देखिए व्यक्ति का समय किस प्रकार जाता है इस संसार में। इंद्रिय प्रसंगे न वो कहते हैं। अच्छा, ये प्रभु का अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मैंने आपका इतना सामर्थ्य नहीं देखा था कि इतना सुंदर सुख आपके पास, दुनिया भर का सर्वश्रेष्ठ आप एक गृहस्थ है, कैसे घर को त्याग सकेंगे। मैं तो ये विचार किया था जैसे मैंने फ्लाइट पे पैर दिया, मतलब कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, क्योंकि ये सुख छोड़ करके वो कहीं जाएगा। लेकिन आपका सामर्थ्य है ना, भगवत भक्ति में सामर्थ्य है कि कितना भी सुख है, कितना भी दुख है, वो एक सुख को दुख को नहीं गिनेगा, वो भजन करेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वो सॉर्ट आउट नहीं करेगा अपने प्रॉब्लम को। कौन समय इसमें गवाएगा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने। प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम इस जगत में, जगत में आए तो रहेगा ही, इनमें कौन फंसेगा। बुद्धिमान व्यक्ति को ना, जो ब्रह्मलोक से लेकर के तिनके पर्यंत जिसकी उपलब्धि नहीं है उनके लिए प्रयत्न करना चाहिए। तस्य हेतु प्रयत्न कोविद नूतन लभ्यते यद ब्रह्मता उपरियत। ऊपरी माने ब्रह्मलोक, अध माने तिनके पर्यंत। किसी जीवात्मा के पास जो चीज नहीं है और जिनकी जीव को डिमांड होते वो भी नहीं है, उनके लिए प्रयत्न करना चाहिए। तस्य हेतु प्रयत्न कोविद, कोविद माने बुद्धिमान, उस हेतु की सिद्धि के लिए प्रयत्न करें जो हमारी परमानेंट डिमांड है। कौन बताएगा क्या डिमांड है हमारी। आप लोग सत्संग में बैठते हैं ना, हेतु क्या है जीवन का। भक्ति क्यों करना चाहते हैं आप लोग। आनंद प्राप्त करने के लिए करते हैं ना, जो कुछ भी। अभी भक्ति नहीं है फिर भी आनंद प्राप्त करने के लिए ट्रेन भर भर के जा रहे हैं लोग। सुख की डिमांड है सबको, कोई भी दुखी होना कोई भी नहीं चाहता। तू चाहते बेटा तो नहीं। हाँ, इस लड़की को पूछो ना, वो भी दुख नहीं चाहे। दुख चाहती बेटा नहीं, मतलब कौन सिखाए उनको। एक बच्चा भूमिष्ठ होता है ना माता के उदर से, वो तुरंत डिमांड रखता है मुझे सुखी करो, मैं दुखी हूं, बगैर सिखाए। हमारा स्वभाव है ना। आत्मा के रूप में हमारी ये डिमांड है कि हमें सुख चाहिए। और दूसरा क्या, दूसरी क्या डिमांड है, कभी नहीं मरना है ना। हर किसी को मृत्यु चाहिए तो हाथ ऊपर करें, अभी लगा देते हैं। किसी को नहीं चाहिए मृत्यु, है ना। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इनको सॉर्ट आउट करने के लिए पूरा संसार लगा हुआ है। लेकिन ब्रह्मलोक से लेकर तिनके पर्यंत भी कहीं इनका किसी के पास ये फैसिलिटी नहीं है, केवल भक्त लोग। हनुमान महाराज ने अपना शरीर को चिन्मय कर लिया रामचंद्र जी का भजन करके, आज भी कथा में आकर के बैठे हुए, लेकिन हम देखेंगे नहीं, हमारे पास तो प्राकृत दृष्टि है ना। चिन्मय दे, प्रहलाद महाराज का देह चिन्मय हुआ, उनके पिता ने मानने की कितनी चेष्टा किया। वो हम लोग के लिए रखा है उदाहरण। आप भी ऐसे ही हो, अमृतस्य पुत्रा। हम लोग अमृतमय भगवान के पुत्र होने के कारण हम भी अमृत है। सब कुछ छोड़ करके इसी में लगना चाहिए। तस्य हेतु प्रयते कोविदो न तन लभ्यते यद भमताम उपरि अत तन लभ्यते दुखवद सुखम अन्यथा कालेन गभीर। कैसे सर्वत्र कालेन गभीर रमसा, काल के वेग के कारण, है ना। बाकी प्राकृत सुख
सब जीवों के पास है ना, है कि नहीं? उसी प्राकृतिक सुख के लिए कौन प्रयत्न करेगा? जो अपने आप तन से आएगा। दुखवत अन्यत्र सुखम, तन आने दो, बस अपने आप आएगा। प्रयत्न तो वो दो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अबाध सुख चाहिए, सनातन सुख चाहिए, और शाश्वत जीवन चाहिए। चाहिए कि नहीं सबको? यही शास्त्र है ना? इसलिए इतने महान व्यक्ति की पत्नी समस्त जगत का अद्भुत सुख को छोड़ने के लिए तैयार है। पति जब जाने लगे, बोले मैं नहीं रहना चाहता। इनके बाद में भी आगे वो 25वें श्लोक में अपने पुत्र को प्रार्थना करते हुए वही बोलेगी ना, बेटा मैं इस इंद्रिय तर्पण से भी उब गई हूं। उनकी डिमांड पूरी करते हुए मुझे लगता है कि मैं केवल डिमांड की ही पूर्ति की तो सुनिश्चित मैं नरक गिरूंगी। खतरा है, बहुत बड़ा खतरा। विषय थोड़ा हो गया, लेकिन जब हम जो परमानेंट वस्तु है तो हम शरीर के लिए क्यों कार्य करें? टेम्पररी कार्य में क्यों लगे? जब हमारा स्वरूप शाश्वत है तो उन स्वरूप के लाभ के लिए मेहनत करनी चाहिए ना। आप लोग सीरियस हो गए यार। होना चाहिए ऐसा ही सीरियस। पूरा दिन रहिए, पूरा दिन नहीं, 1-2 महीना नहीं, पूरा जीवन रहिए। जब इतना सीरियस होंगे तो भजन चलेगा, अन्यथा भजन चलने वाला। बस ऐसा ही सीरियस, सबके साथ मौन और केवल भगवान के साथ बातचीत, बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये तो सामान्य सुख जो होता है ना, वो तो समस्त योनियों में बिखरा पड़ा है। मैं जब पहली बार नैरोबी गया ना, तो जैसे 92 का बात कर रहा हूँ, 1992 मैंने बिजनेस बंद किया तो महाराज के कहने पर। अब फुर्सत में आ गया, क्या करूं? महाराज बोलते नैरोबी जा, क्या कर, क्या जा प्रचार कर। तो मैं गया नैरोबी 92 में ना। तो जैसे एयरपोर्ट से उतरा, पहली बार प्लेन में बैठा था, ये तो इतना मजा आ रहा था बाहर में, क्योंकि पहली बार ही प्लेन में बैठा था। तो उतरा जैसे और बाहर निकले तो उमापति लेने के लिए आए थे। उमापति प्रभु वो लेने के लिए आए थे। सॉरी, आपके कदाचित कोई उनको समर्पित हो गए तो क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी। उमापति प्रभु तो वो लेने के लिए आए थे। तो अब मंदिर की गाड़ी तो यार, किस गाड़ी तो कितनी बड़ी होती है। तो हम जैसे बाहर निकले एयरपोर्ट से तो ये चमचमाती हुई मर्सिडीज ने साइड काटा। पीछे की सीट में एक कुत्ता बैठा था। मैं बोला उमापति प्रभु यार, ये देश में तो कुत्ते लोग के पास मर्सिडीज है, और इंडिया में आदमी मरता है मर्सिडीज के लिए, या कुत्ते मर्सिडीज रखते हैं। तो उन्होंने सुधार किया, बोले ये बात नहीं है कि मर्सिडीज है, वो कुत्ते लोग करोड़पति ड्राइवर रखते हैं, क्योंकि वो जानते थे अगली सीट में बैठे वाले सेठ को, वो तो करोड़पति था, है ना। जब भौतिक भोग नसीब में लिखा है तो कुत्ते के शरीर में भी मिल सकता है। इसके लिए आदमी क्यों मरे? आदमी को केवल इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तस्वीर हेतु प्रयत्न, उन हेतु को सिद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए। शाश्वत जीवन, सनातन सुख, कभी अंतहीन सुख चाहिए, उनके लिए मेहनत करनी चाहिए। माता बोल रही है, वो कहते हैं संगो यह संस्थित हेतु, बहुत बुद्धिमान महिला है, धीरे धीरे अपने पति के माइंड में बात डाल दिया, फर्स्ट क्लास। बोले देखो मैंने संग किया है, मैं मानती हूं कि इस संसार में अगर दुष्ट लोग की संगति भूल से भी की जाए तो नरक का कारण बनती है, संसार का कारण बनती है। लेकिन वही संगति अनजाने में भी मैंने किया आपका संग, आपके सामर्थ्य को नहीं जानती थी मैं ना, अर्थात मैं भोग में डूबी रही और आप अपने वैराग्य में स्थित, में समझ नहीं पाई आपको, है ना। लेकिन अंत तो मैंने किया है साधु का संग, निष्फल नहीं जाना चाहिए। बताइए, है ना, कितनी बुद्धिमान महिला कैसे बात कर रही है।
इसलिए इस उपदेश में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, अनजाने में भी दुष्ट की संगति कभी करनी। नित्य जीव जब अनित्य संसार को प्राप्त हो जाता है, शेष 4 काम करना चाहिए, 5वां कोई काम नहीं है उनके लिए। तज दुर्जन संसर्गम, दुष्ट लोगों की संगति का त्याग प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। 1 चाणक्य पंडित बोल रहे, श्रील प्रभुपाद ने जहां तहां ये श्लोक कोट किया है, आप पाठ कीजिए। तज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम, जितने प्रयत्न आप दुसंगति को त्याग के लिए करते हैं, उनसे ज्यादा प्रयत्न पूर्वक साधु संगति कीजिए। क्यों? इसका जवाब पिछली कड़ी में है। वो कहते हैं कुरु पुण्य अहोरात्रम, रात दिन व्यक्ति को पुण्यमय आचरण करना चाहिए। पुण्यमय आचरण उनको बोलते हैं कि मेरे जीने के लिए मैं दूसरे को, किसी को भी परेशान नहीं करूंगा, कोई जीव परेशान मेरे कारण नहीं होना चाहिए। बस ये भावना, इनको पुण्यमय आचरण बोलते हैं। क्योंकि हम जैसे ही दूसरों को दुखी करना चाहते हैं, वो रिफ्लेक्स होकर के हमको मिलता है और भजन में बाधा होती है। अबाध गति से त्रिनाद विष्णु चिंतन अमान मान कीर्तनिया, बस सदा हरि कीर्तन वही कर सकता है ना, क्योंकि नहीं तो बाधा आएगी। और लोग भजन की जगह कुछ निंदा लेके बैठ जाएंगे, उल्टा काम चालू हो जाएगा। क्यों ये करना चाहिए? बोलते हैं स्मर नित्यम अनित्यतम, ये अनित्य संसार में नित्य वस्तु भगवान का अहर्निश रात दिन स्मरण करना चाहिए। ये 4 वस्तु के बड़ा 5वां कर्तव्य मनुष्यों के लिए कोई नहीं लिखा है, कोई नहीं। ये जो धर्म आचार धर्म ग्रंथ में दिया गया वर्णाश्रम व्यवस्था, ये सब बाह्य है। चैतन्य महाप्रभु बोले ये हो बाह्य, आगे कहा रामानंद राय चैतन्य चैतन्य श्रवण किया है तो इतना पता नहीं है, छोड़ो इसको, वो बहुत डीप बातें हैं। खैर, इसमें क्या कह रहे हैं? वो कहते न यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवाय जीवन अपि मृतो ही स। जो गृहस्थ हो करके जिनका कर्म धर्म के लिए नहीं होता है, एक बहुत सुंदर उपदेश है, न इह माने इस संसार में, न माने नहीं, यत कर्म मनुष्य का कर्म धर्माय धर्म के लिए नहीं होता है, सुनते रहिए आप, न विरागाय कल्पते, और किया गया धर्म का दोहन नहीं करना चाहिए, तब वैराग्य अपने आप उत्पन्न होगा। एक सिस्टम है, बाह्य होते हुए भी भगवान के द्वारा उन बहिर्मुख जीवों के लिए ये सिस्टम बिठाया है भगवान ने, वर्णाश्रम व्यवस्था। भाई गृहस्थ है तो गृहस्थ धर्म का पालन करें। और कितना कड़ा है गृहस्थ का पालन, आपको बताऊं, अब उठ के भाग जाएंगे, बोलते यार ये तो फेंक रहा है, क्या कर रहे हैं। नियम है कि घर में आने वाले व्यक्ति कोई भी रहने दो, अगर उनका पानी का ग्लास नहीं पूछा, नरक, सीधी फ्लाइट, कहीं रुकेगी नहीं। आप तो भजन कर रहे, आपकी नहीं जाएगी, इतना सीरियस होने की जरूरत तो नहीं है। आप पूछे न पूछे, आपके लिए कोई नहीं। ये तो केवल जो कर्मी लोग होते हैं ना, उन धर्म का दोहन करना चाहते हैं ना, कि मैंने इतना आचरण किया, मुझे ये मिले, मुझे वो मिलता है ना, भौतिक पदार्थ उनको मिलता है, उनके लिए बात है। कहते हैं उन किया गया धर्म है ना, वैराग्य का कारण, चित्त शुद्धि का कारण जब तक नहीं बनता है। चित्त शुद्ध होने पर, इसमें आप लोग बैठे हैं ना, अगर एक का चित्त शुद्धि हो जाए ना, एक व्यक्ति का, वो यहां से खड़ा होकर चल जाएगा, मतलब नहीं है किससे। भागवतम पूरा होने के बाद दोबारा आपको मिलेगा ही नहीं। हमारे गुरु भाई के विषय में घटना घटी थी। मैं 84 की बात, 1984 में मैंने दीक्षा लिया। मेरे साथ बैठने वाला एक धनंजय नाम लिया था महाराज। दीक्षा लिया, मंत्र महाराज से लिया और मंत्र करके सीधा वृंदावन।
आज तक किसी को नहीं मिला है। वो कहाँ है पता नहीं है, लेकिन हमको पता चला महावन में ना, वो एक कुटिया किसी ने 4 बीघा जमीन दिया था, कोई ब्रजवासी ने उनके भजन को देख करके, तो वहां बैठ करके आज भी महावन में वो भजन करते हैं। एड्रेस आपको दूंगा, जाना है तो दर्शन के लिए जाइए ना। 84 में दीक्षा लिया, उनके बाद में वृंदावन कभी छोड़ा नहीं है, बल्कि उनको मारने के लिए लोग आए थे, क्योंकि उनके जब वो मर गया जिन्होंने जमीन दिया था, तो उनके पैतृक जो भाई बहन होते, इनको तो कुछ लड़का नहीं था, वो इन जमीन के पीछे आए थे लेने के लिए। 4 बदमाश बोलते महाराज कल आप खाली करो। खाली करो, तो मुझे दिया है, मेरे पास पेपर है। बोले पेपर शेपर उनके ऊपर साइन करे, रख करके जाओ, ये जमीन हमारे संबंधी का है। इतिहास है ये साक्षात। मैं तो ये बात कथा बोल रहा हूं आपको, एक कथा के रूप में, ये सत्य घटना है। आज भी धनंजय प्रभु भजन करते, गिरवा वस्त्र नहीं पहनते। और लोग वो नहीं किया, दूसरे दिन कुछ हथियार लेकर के आ गए, लेकिन जिस साइड गए उस साइड एक बहुत बड़ा सर्प देखा। श्री दाऊजी महाराज उनकी भूमि में भजन कर रहे थे, और उनका भजन सचोट था, है ना। सुबह आकर के पैर पकड़ लिया, बोले महाराज आपको अभी कोई नहीं खाली करवा सकता है, आप दाऊजी के द्वारा रक्षित है। मैं जो बोला शब्द उनको मैं प्रमाण कर दूंगा, कथा नहीं है। चित्त शुद्ध होने पर कौन किसका है, एक बार स्वरूप प्राप्त हो जाए, उनके बाद में देहात्म भाव टोटल समाप्त। टोटल, थोड़ा सा भी अहंकार नहीं रहेगा देह के प्रति, न ममता रहेगी न अहंता रहेगी। तब जाकर के सुख इस संसार में रहते हुए सुख मिलता है। हमारे गुजराती कवि ने एक पंक्ति गाया है, बता दो। कजवान संत फकीर करे, आनंद नाही अमीरी में, सुख दुख में समता साध रहे, भूप खौफ नहीं जागीरी में, जो आनंद संत। पहले मैं गाता था, इसका मीनिंग मालूम जब प्रभुपाद जी किताब आते तब मालूम पड़ा, और नहीं यार ये तो है, ऐसा है। ये तो स्वरूप साक्षात्कारकारी व्यक्ति ये गा सकता है। इसी प्रकार मीनिंग तो आप समझ गए। सुख दुख में उनका चित्त समान हो जाता है, क्या सुख और क्या दुख, कौन अपना कौन पराया। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते पराम। भगवद गीता 18वें अध्याय में भगवान इस स्वरूप प्राप्त व्यक्ति होते हैं। न सोचती, कुछ चला जाता है तो शोक नहीं करता है, न कांक्षती, और नहीं है उनकी अभिलाषा नहीं है। मृत्यु भी आ जाए तभी भी वेलकम। देखिए ना भरत महाराज का उदाहरण, वो डाकू लोग उनको देवी के सामने लेकर के गए और खिलाया पिलाया। वो लोग तो बहुत शोक में थे, करे बेचारा पागल है ना, वो पागल तो था नहीं, है ना। उनका चित्त अहमनिश भगवान में लगा हुआ था। बोले पागल खा रहा है, देखो अभी 5 मिनट में उनको मरना है, तो क्या खाना। और वो इतने खा रहे थे बढ़िया से, और फिर उनको सिंदूर इत्यादि लगा करके बकरा तैयार किया वो लोग। जड़ भरत महाराज को बोले मुंडी नीचे करो, मुंडी नीचे किया। क्यों? वो सोच रहे हैं कि बस हमारा कर्म है, तब तक शरीर चलना है, और शरीर छूटने के बाद तो हम भगवान के साथ भगवान के पास जाना है। डर किस बात का है रखा। लेकिन देवी बोलते ये बदमाश लोग भगवान के भक्त को उठा करके लाए, मेरा खैर बिगड़ जाएगा। अगर मेरे सामने भक्त बना, तू क्या करती थी? भगवान पूछेंगे ना, तू क्या करती थी जब भक्त तेरे सामने मरा? सबको जवाब देना पड़ता है उधर ऑफिस में। कोई भी देवी देवता रहने दो, भगवान से ऊपर कोई नहीं। तो
तो देवी की मूर्ति फट गई। बोले लाओ मेरे हाथ में। वो बोले दे दो। अरे वाह, देवी इतना अच्छा व्यक्ति मिला है ना, इसलिए अपने हाथ से काटना चाहते। लो दिया, पहले उनका उड़ाया और फिर सरदार का, फिर जितने भी थे बदमाश सबका काट करके गेम खेलने लगे। ओ भरत माँ बोला यार ये काली ने बाजी बिगाड़ दिया। थैंक यू भी नहीं, आप बात कीजिए, थैंक यू नहीं बोले कि थैंक यू वेरी, अमर जैसे तो बस भगवान का छोड़ करके काली का लाओ जब चालू करेंगे। बोले बचा लिया, बचा लिया। मृत्यु है ही नहीं तो क्या बचा ले। ये स्वरूप स्थित व्यक्ति का अनुभूति, इस अनुभव को सब रखा है भागवतम में। सॉरी, ये बहुत सुंदर श्लोक। न ये कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते। जिस गृहस्थ का कार्य धर्म के लिए नहीं है और उन धर्म का जो दोहन कर लेते हैं उनके चित्त में वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए उनका वो किया गया फल निष्फल, कोई फल देगा नहीं। वो कहते हैं और न तीर्थपद सेवाएं, उन वो वैराग्य जब तीर्थपद भगवान की सेवा में नियुक्त नहीं होता है तो कहते जीवन अपी मृतो ईशा, वो जीते जी मुर्दे हैं, मुर्दे सांस लेते हैं। चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि मुर्दे सांस लेते हैं, इससे जगत भयावह बना है। जिनके मुख में भगवान का नाम नहीं है वो जीते जी मुर्दा है। जीवन अपी मृतो हिस्सा, गाली लिखा है। बोले मुझे ऐसा मत बनाइए आप, कम से कम एक मेरे शोक दूर करने के लिए आपके जाने के बाद एक पुत्र चाहिए, नहीं तो मैं तो गृहस्थ हूं, मारी जाऊंगी। देखो कितना बात सुंदर बोल रहे। एक फैक्ट बात है कि जो गृहस्थ का कर्म धर्म के लिए नहीं होता है और उनका किया गया धर्म उनके चित्त में वैराग्य, चित्त शुद्धि नहीं कर पाता है, वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है ना, और वो वैराग्य भगवान के चरणों में समर्पित नहीं होता है तो ये खिल्ले में भी अटकेगा। खिल्ले में आप जानते नाम सुना है भर्तृ का, भर्तृहरि जी, किसने सुना है? राजा भर्तृहरि और राजा गोपीचंद बंगाल का, ये मामा भांजा था दोनों, है ना। और गोपीचंद को वैराग्य हुआ, वस्तु के अभाव में वैराग्य होता है ना। उनकी पत्नी इतनी सुंदर थी, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है। आज साधु लोग भी उस ग्रंथ को भगवान की सेवा जो गोपीजनों के द्वारा होती है उनमें लगाते हैं। इतना आसक्त थे अपनी पत्नी में। था कवि उज्जैन के राजा, एमपी के, उनकी बहन का विवाह हुआ था बंगाल में। सत्य घटना, 3000 साल नहीं हुआ अभी तक, महाराज भर्तृ हो गए। घटना कुछ इस प्रकार, एक सन्यासी ने, उनका लंबा स्टोरी थोड़ा शॉर्ट में बता, एक फल दिया और फल हाथ में रख करके उस सन्यासी ने कहा कि महाराज, नहीं वो ब्राह्मण ने, लोग ब्राह्मण बोले मुझे किसी सन्यासी ने ये फल दिया है और उन्होंने कहा कि इसको खाने से तुम्हारा 36,000 साल का आयुष्य हो जाएगा, तुम अमर हो जाओगे। अमर फल जैसे महाराज के हाथ में आया तो महाराज विचार करने लगे। कवि ना बोले मैं इस शरीर को रख करके क्या करूंगा। मेरी प्रिया पिंगला, उनका नाम था, पिंगला के हाथ में रख दिया। बोले भाग्यवान, बस तुम्हारा जीवन मैं मरू तब तक चलता रहे और तुम्हारी सुंदरता का बखान में लिखता रहूं। इतने आसक्त, आप सोचिए। जब गृहस्थों का बात चलता, थोड़ा बहुत गृहस्थी का वर्णन करना चाहिए। कितने आसक्त है लोग घर गृहस्थी। तो वो रानी फल को देख करके विचार करने लगी कि अरे मैं इस जीवन को रख करके, मेरा प्रेमी, उनका प्रेम राजा में नहीं था, एक अश्वपाल में उनका प्रेम था। उनका नाम मैं भूल रहा हूं। वो अश्वपाल में उनका प्रेम था। तो रात्रि में जब राजा सो जाने के बाद अश्वपाल के पास गई, बोलते जुग जुग जियो मेरे प्रेमी, तुम जुग जुग जियो, ये लो अमर फल खा लो। राजा मूर्ख था, मेरे हाथ में रख दिया। उन्होंने
उनके हाथ में रखा। वही पर वो तो रानी से प्रेम नहीं करता था, उनकी संपत्ति से प्रेम करता था। वो एक वेश्या का प्रेमी था। वो गया वेश्या के पास, वो अमर फल वेश्या को देते हुए बोले जुग जुग जीवो। वेश्या बोले अरे मूर्ख, मैं तो पैसे के लिए उनको प्रेम करती हूँ ना, ये मूर्ख मुझे सच्चा प्रेम करने लगा है ना। मूर्ख नंबर 1 है। लेकिन ये अमर फल खा करके अगर जी करके मैं इतना लंबा समय तक पाप करूं, इससे अच्छा हमारे राजा को दे दूं। राजा के हाथ में अमर फल है ना। बोले अमर फल ही अमर फल आ रहे हैं, क्या बात है। कल भी एक आया था, आज भी एक आ गया। आज महाराज ने देखा ये तो वही है, उन ब्राह्मण को बुलाया। बोले ये यही, बोले महाराज यही है, खा लीजिए खा लीजिए। अब क्या खाएगा, मुख खुलेगा तब खाएगा ना। वो तो सब पकड़ा गया पूरा है ना। उन्हें तुरंत भिक्षा दे मैया पिंगला, कभी थे निकल गए घर छोड़ करके। जटाधारी उस टाइम तो भाई बोलबाला था शंकराचार्य के फॉलोअर का, तो गोरखनाथ से दीक्षा ले लिया है ना। नाथ नवनाथ सिद्ध 84 ऐसा आप सुना है कभी? आज से 3000 वर्ष पूर्व शंकराचार्य के उपदेश पूरे भारतवर्ष में लोग फॉलो करने लगे। निराकार ब्रह्म का भजन करना, तो ये अलग अलग जगाने लगे थे है ना। उधर ये बात उनकी बहन को सुनाई पड़ी। उनका पति युद्ध में मारा गया था और उनका 14-15 साल का एक लड़का था। वो लड़के का विवाह कर दिया था। उनका सेनापति अच्छा था, राजा बनने के बाद भी वो जीत गया था और इसको राजा बनाया। एक दिन वो स्नान कर रहा था, अटारी के ऊपर से उनकी माँ देख रही थी। अरे क्या सुंदर काया, उनके बाप जैसा शरीर है बिल्कुल। उनकी आंख में अश्रु आ गया और गर्म बूंद पड़ा इसके ऊपर। ठंडे जल से स्नान करा रहे थे और बीच में गर्म बूंद आने लगी। ऊपर देखा मां रो रही है। तुरंत तलवार खींच करके गए। क्षत्रिय ना, भले ही छोटा राजा है लेकिन क्षत्रिय। बोले मां बताओ किसने तुमको आंख दिखाई? उनकी आंख निकाल लूंगा और अगर बोला है तो उनकी जीभ काट लूंगा। गलत बोला है, बताओ कौन, रो क्यों रही है? बोले कारण दूसरा है बेटा, तेरे पिताजी की इसी प्रकार की काया थी लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है। तुम्हारे मामा ने जो निर्णय लिया ना वो ठीक लिया, वो साधु हो गए। उसको कहना था ये भी चलती है। कर छोड़। बोले माता का वचन का मैं पालन करूंगा है ना, कि मैं अपने आप को अमर कर लूंगा, जीवात्मा के रूप में मैं मुक्ति प्राप्त कर लूंगा है ना। इस जन्म मृत्यु वाला देह को नहीं रखूंगा। वो निकल पड़े। संजोग से एक दिन एक गांव में, गांव देख करके थके हुए महाराज आए थे, तो बूढ़े हो गए थे। तो आए, उन्होंने सोचा कि भूख लगाए, गांव में जाके कुछ मिल जाए भिक्षा तो कर लूंगा। ये सत्य घटना है ना, कई सत्य घटनाएं मेरे पास है। आता रहूंगा तो बताता रहूंगा आप लोग को। मजा आता है सुनने में। अब वो आकर के थकान बहुत थी और खूंटी के ऊपर एक खूंटी लगा, तो बोले हाँ कोई ना कोई सन्यासी रुका है। क्योंकि सन्यासी लोग एक खूंटी मारते हैं, उसके ऊपर झोला टिंगा टांग दिया और नीचे सो गए। लेकिन नींद नहीं आई, पेट गाली था। मतलब ठीक है चलो पहले गांव में जाकर के कुछ भिक्षा लेकर के बाद में आकर के सो जाऊंगा। झोला उठा करके चल दिए। उसी पेड़ के नीचे भांजा आया गोपीचंद जी ना। तो गोपीचंद जी आकर के खिला देखा, वाह पहले से खिला मारा हुआ है क्योंकि घटादार वृक्ष है ना। अपना झोला टांगा सो गए और वो तो थकान बकान इतनी थी नहीं, युवक थे। और नाक बोलने लगा। उधर से जब भरती जी लौटे तो बोलते हैं नारायण उठिए। वो एक दूसरे को नारायण बोलते हैं मुक्तिवादी, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मरने के बाद व्यक्ति नारायण हो जाता है, जो बहुत गलत बात है। तो बोलते हैं नारायण उठिए। नारायण क्यों उठने के लिए? उनका नाक बोल रहा था बढ़िया से, थोड़ा हिलाया। बोले नारायण इतना गहरा नहीं सुना है, संसार का दुख को समझिए, निद्रा के सुख में फंसे हुए हैं ना। तो वो उठे, उठ करके देखा कोई साधु, नींद आता था। बोले मैंने ये खूंटी पर पहले झोला लगाया था। बोला बगल में दूसरा लगा लीजिए,
दिक्कत क्या है? खिला नहीं तो मेरे झोले से ले लीजिए खिला, दूसरा मार दीजिए लगा करके, शांति से सोने दीजिए। वो सो गया। अब वो बोलता है ये कैसा नालायक साधु है ना? और उसमें इतना झगड़ा हो गया, हाथापाई पर बात आ गई। एक बुढ़िया काष्ठ काटने के लिए जंगल में गई थी, वो बीनने के लिए गई थी। तो वो निकली, बोले अरे रे कैसा कलयुग आया, साधु लोग को क्या बांटना है, वैसा बोली। तो वो दोनों न्याय के लिए उनके आगे दौड़े। देखो मेरा गलती नहीं, बोलता है मेरा गलती नहीं है। बोलते गलती मैंने क्या क्या, किस लिए आप लोग का झगड़ा है? साधु होकर के झगड़ना नहीं चाहिए। बोले माता जी ठीक कह रही है, लेकिन पहले मैंने झोला उस खूंटी पे टांगा था ना, और इसी खूंटी पे इन्होंने लगाया। वो समझ गई। बोले खिले में तुम लोग का अटका है। गोपीचंद का नाम सुना है और भरतरी का नाम सुना? राज्य त्याग दिया दोनों, वो दोनों थे। ये उधर भक्ति नहीं करने वाले का खिला में अटकेगा। भक्ति के नाम कारण ठोस वैराग्य, इसलिए घर में रहते हुए सबसे पहले ठोस वैराग्य प्राप्त किया जाए। मन कहीं अटके नहीं, उनके बाद में घर त्याग कीजिए। ऐसे मूड में नहीं आ जाना। कदम जी का उपाय कैंसिल करके, इससे कहते हैं कि जिनका वैराग्य तीर्थपन है ना, जो तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान का जो चरण कमल है, उनमें वो समर्पित नहीं होता वैराग्य, तो व्यक्ति जीते जी मुर्दा है, मुर्दा सांस लेता है। जानते आप, मुर्दे सांस लेते हैं। मान लीजिए कोई 4 आदमी उठा करके ले जा रहे, राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, और मुर्दा कहे भाई थोड़ा नीचे रखिए पानी दीजिए, तो कैसा स्थिति होगा? भयावह। संसार आज ऐसा ही भयावह हुआ है कि नहीं? कब कौन किसको मार देगा, क्योंकि मुर्दे सांस ले रहे हैं, भजन नहीं करने वाले लोग हैं। इसलिए संसार मुर्दों का संसार है। अब मुर्दा अब मुर्दा व्यक्ति के साथ आप दोस्ती करेंगे? कीजिए। अब मुर्दे के साथ क्या दोस्ती बनाना है? आपको कोई मुर्दा दे, एक मुर्दा मेरे पास है, आप फ्रेंडशिप कीजिए। करेंगे, कोई फ्रेंडशिप करेंगे? ऐसे त्याग करना चाहिए उन लोग का जिसके मुख में भगवान का नाम नहीं है, वो मुर्दा है। जीते जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर टीका लिखे। अभी बंद करता हूं बेटा, मुझे मालूम है तुमको बहुत काम है। साहम भगवतो नुनम वंचिता माया दृढ़म यत्वाम विमुक्ति पदम प्राप्त न मुमुक्षे बंधनात्। वो कहते वस्तुतः मैं भगवान की माया के द्वारा ठगी गई हूं। आप जैसे पति, जो हमको वैकुंठ दे सकने वाले पति साथ में होते हुए भी मैं भगवान में अपने मन को दृढ़ नहीं कर सकी। श्रील प्रभुपाद महाराज मिलने पर भी जिनकी बुद्धि दृढ़ नहीं होती है ना, वो उसी प्रकार रोना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अभी 9:10 हो गई है। अगर कोई प्रश्न है तो बुरा मत मानना बेटा। एक कोई प्रश्न, अगर किसी के पास कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं जी, लेकिन जवाब तो ऐसा ही आएगा जैसा प्रवचन। नॉर्मली देखा है कि लोगों को थोड़ा कुछ बताते हैं तो इतना बोलते हैं कि भक्ति साथ में चल रही है, पर हम इतना जमा कर लेते हैं, थोड़े बाजू में थोड़ी थोड़ी भक्ति चालू रहेगी, फिर इतना जमा करने के बाद हम पूरा वापस एकदम से लग जाएंगे। तो मतलब ऐसा करते हैं कि थोड़ा थोड़ा जमा कर रहे हैं ना, बोले भक्ति भी साथ में चालू है, तो वो खाली बोल रहे हैं पर हो नहीं रही है, तो उसका कैसा होगा? देखिए, सबसे पहले भक्ति को अनुकूल हमें करना चाहिए। हमारे अनुकूल भक्ति नहीं होगी, सावधान है ना। अनुकूल हमको करना पड़ेगा।
किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में जब आप भजन करना सीखेंगे तो ही भक्ति होगा, नहीं तो भक्ति होने वाला, कितना भी प्रतिकूलता रहने दो, है ना, फिर भी रोज मंगल आरती, है ना, फिर भी रोज बैठ करके जॉब, कितनी भी प्रतिकूलता रहने दो, घर में कहीं पर भी दृढ़ संकल्प करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना धन हो जाएगा उनके बाद में बैठ करके मैं भजन करूंगा, कभी नहीं होगा। वो धन आपको नियुक्त कर देगा, बिजी कर देगा। अब कैसे बचाया जाए, टैक्स वाले से, है ना, डाकुओं से, चोर लोगों से, उनके तो बिजी हो जाते। प्रभु जी कितना बिजी कर दिया धन में। महेंद्र में थे, कितना अच्छा था यार, आते थे और कथा सुनते थे बैठ करके, आने के बाद ही प्रॉब्लम है, इधर घर उधर घर, कितने घर को देखेंगे। और हमारे जैसे के पास कुछ है ही नहीं, जेब में कुछ नहीं है, उधर कुछ नाम पे नहीं है, गए तो गए, अच्छा कोई दुख नहीं। जितना ज्यादा इस संसार में उतना ज्यादा दुख, क्योंकि छोड़ना तो पड़ेगा। छोड़ने के लिए वस्तु दिया जा रहा है, समझिए इसको, है ना। जो कुछ हमें मिलता है शरीर के साथ, शरीर के संबंध से, जो कुछ भी छोड़ने के लिए दिया गया है। प्रैक्टिस कीजिए वैराग्य का, एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा, है ना। हरे कृष्ण। और कोई जिज्ञासा है? प्रणाम प्रभु जी। जैसे हम लोग अगर ग्रस्त है, ग्रस्त में रह के हम लोग को वैराग्य अगर लेना है, तो उसके लिए भी जैसे आपने बताया था कि उनका गारंटी दिया था, तो उनके लिए भी दीक्षा लेना आवश्यक है या बिना दीक्षा के भी गृहस्थ आश्रम के लिए? भजन करने वाले के चित्त में सबसे पहले गुरु की अपेक्षा उनका मन रखता है, क्योंकि बिना गुरु होने वाला नहीं है, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। एक प्रत्यक्ष व्यक्ति को गुरु के रूप में स्वीकार कीजिए। कई लोग अभी है ना, हम प्रभुपाद जी को गुरु मानते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी फोटो में निकल करके को बोलेंगे नहीं तू ये खाना लहसुन मत खाना, ऐसा तो फोटो वाला गुरु अच्छा लगता है सबको, है ना। प्रत्यक्ष बेटा ये नहीं करना चाहिए, करो, ऐसा बोलने वाला व्यक्ति चाहिए, फोटो वाला गुरु नहीं चाहिए। चाहिए, अपेक्षा होती है। और कोई जिज्ञासा? जी, माता को दीजिए ना। ना, मैं नहीं सुन पाऊंगा, मैं बूढ़ा हो गया, 74 साल चल रहा है मेरा, 74। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हम जब ये कथाएं सुनते हैं, इतना मतलब भक्ति में वैसे तो है ही पता वैराग्य, बट जब हम इस तरह की कथाएं सुनते हैं तो हम इतना मतलब गिल्ट में चले जाते हैं कि हम तो मतलब कुछ भी नहीं, तो हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हम कैसे वैराग्य या मतलब आसक्ति? देखिए, आसक्ति है ना तो जा भी सकती है माता, तो आ सकती है, जा सकती है। पर जो आ सकती है वो जा भी सकती है। उसी आसक्ति को कृष्ण में ट्रांसफर करने से घर से आसक्ति चली जाएगी, घर में रहते हुए ट्रेनिंग। हरे कृष्ण। और कोई जिज्ञासा है? पीछे कहाँ है? तो नहीं, कुछ जवाब सुन करके भी लोग डरेंगे, बड़े आदमी पूछने लायक नहीं है। ठीक है, मुझे पूछना था कि अभी हम तो मतलब कृष्ण भक्ति में हैं और जानते हैं, लेकिन अगर यदि घर में ऐसे हैं जो मतलब ये कृष्ण मार्ग में नहीं है और अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, जप करते हैं, पूजा मतलब कर्म के हिसाब से सब करते हैं, हाँ, तो मतलब कैसे वो लोग भी सही है, हम भी सही है, मार्ग अलग अलग है, तो वो किस तरह से मतलब
एक घर में अगर ऐसा हो, एक ही घर तो में, कैसे एडजस्ट करके रहे? हाँ, हाँ। बहुत सुंदर प्रश्न है, और गृहस्थों में यही प्रॉब्लम होता है प्राय। और यहाँ तक होता है कि जब हम लोग पूजन करते हैं तो पीछे से देवी का मंत्र चलता है जोर जोर से, ऐसा होता है कॉम्पिटिशन जैसा। लेकिन तब आपको क्या, सबसे पहले माता आपको भगवान को भोग लगाने के समय एक आध आंसू गिरना चाहिए बस ना। भगवान आप एक बार हमारे इस भोजन को चख लीजिए और फिर उनको खिला दीजिए। आपके हाथ का तो खाएंगे ही ना सब लोग, खिला दीजिए उनको, फिर कमाल देखिए आप। और इतना हम अंदर से रोना आना चाहिए कि नहीं नहीं, देखिए आप हमारे पूरे घर के मेंबर को भक्त बनाना मैं चाहती हूँ, है ना। आप एक बार टेस्ट कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। लेकिन जिस दिन आंसू के साथ भोग लगेगा उस दिन, ठीक है। चंद्राज श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, निताई गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण।